देखिए दोस्तों, मैं जो केस के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, पहली चीज तो ज्यादातर लोगों को ये चाहिए कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हमारे केस भी झूठे हैं, सब कुछ है। तो इसमें एक बड़ी गलती मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आप समझने की कोशिश किया। पर जरूरी बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को डिटरमाइन किया है कि आपको मेंटेनेंस का केस जब ऑर्डर करना है तो उस टाइम पर हमेशा इस चीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को, कि वो अपने ऑर्डर्स के बारे में कंफर्म हो कि उन्होंने ऑर्डर क्यों दिया है। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि पत्नी के खिलाफ पति गया, बात ये कर रहा हूं कि पति के खिलाफ कोर्ट ने गलत ऑर्डर किया था। वो अलग बात है कि बाद में आपको इसमें कमी नजर आएगी पति की तरफ से, तो इस वजह से आप इस पूरे केस को अपने आप से गलत और नेगेटिव थॉट पर बिल्कुल भी कोरिलेट ना करें। सिर्फ इसमें जो बेसिक कंटेंट दिया है वो यूज करें अपने हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको एक एड्रेस बता रहे हैं हम, legaleaglerz.com। ये वेबसाइट है हमारी, इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहां से हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारे जो अपॉइंटमेंट्स है वो बुक कर सकते हैं। कोर्सेज से काफी लोगों को फायदा हुआ है और वो अपने केसेस में बहुत बेहतरीन नॉलेज लेके जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन झूठे केसेस से, और एक मजबूत स्थिति पे हैं, अपना काम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, रिलैक्स पोजीशन पे हैं। जिनको थोड़ा फास्ट रिलीफ चाहिए होता है तो वो जल्दी से जल्दी अपने केसेस को मैनेज कर लेते हैं, चाहे खुद लड़े या अपने वकील साहब के थ्रू करें, मगर परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। अगर आपको भी इस तरह के रिजल्ट चाहिए और इस तरह से अपने केस के बारे में अच्छी जानकारी और अच्छी नॉलेज इकट्ठी करनी है तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने केसेस को बेटर करने के लिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में और मुझसे समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद हमारी वेबसाइट से आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जो पति हैं झूठे केसेस जो लड़ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्ट उनकी बात सुनती ही नहीं है। और ट्रायल कोर्ट और फैमिली कोर्ट क्या करती है, कहीं भी केस चल रहा हो सीधा आंख बंद करके ऑर्डर डिटरमाइन कर देती है, लिख देती है, और लिखने के बाद परवाह ही नहीं करती है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है। कानून उस बात को मानता भी है, नहीं मानता है, बस उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने दे दिया ऑर्डर। तो यही बात यहां पर जो है बकायदा हाई कोर्ट के अंदर जाके पति ने फिक्स कराई कि भैया दे दो ऑर्डर, हमें कोई इश्यू नहीं है, मगर उसको डिफाइन तो करो कि तुमने ऑर्डर दिया क्यों है। अब डिफाइन कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए। जो आप लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया अलग कहानी है। ऑर्डर जो किया गया है वो सही है या गलत है, ये कानून के तरीके से डिसाइड होगा। ये नहीं कि सब अब ऑर्डर हो गया आपको फॉलो करना है। आप लोगों ने भी एक सिस्टम बना लिया है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बस ऑर्डर आ गया है, यही रटा हुआ है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है क्या वो कानून संगत है या नहीं है, चाहे वो कोई भी कोर्ट। और यहीं पर इस पे एक मार्का सेट किया गया है हाई कोर्ट द्वारा कि भैया तुम ये जो मेंटेनेंस डिसाइड करते हो उसको पति ने यहाँ चैलेंज किया है। और जब पति ने यहाँ चैलेंज किया है तो आपने क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड कैसे किया, जिसको एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया आपने मेंटेनेंस कि पति को इतना देना ही चाहिए और इतना देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि पति जो है उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की। उसने फैमिली कोर्ट के अंदर ये बात तो छिपा ली कि मेरी सैलरी जो है वो करीब करीब 1.25 लाख के आसपास है, बल्कि उसने लगभग आधी सैलरी बताई कोर्ट को कि मेरी 65,000 रुपए सैलरी है। मगर जब वो हाई कोर्ट गया तो उसने अपना एक सर्टिफिकेट किया कि मेरी वैसे तो 65,000 रुपए मैंने कोर्ट के अंदर दी हुई है, पर असल में मेरी जो सही जो सैलरी है वो 1.25 लाख रुपए है। तो इस वजह से हाई कोर्ट को इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई कि फैमिली कोर्ट के इस फैसले को उसके संदर्भ में ज्यादा चेंज करने के लिए दबाव बनाए। पर एटलीस्ट ये कहा कि जो भी मेंटेनेंस 16,000 18,000 रुपए लगाए हैं पति पे, एटलीस्ट उसको डिटरमाइन तो कर दो कि लगाए क्यों है, क्या कारण है। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कोर्ट ने इसके अंदर जजमेंट में ज्यादा डिटेल नहीं की हाई कोर्ट ने, पर मैं समझाता हूँ कहना क्या चाहते हैं। 354(6) जो होता है वो बकायदा कोर्ट को एक ऐसी लैंग्वेज यूज करने के लिए बाध्य करता है कि अपना ऑर्डर देते वक्त आपको कानून के संगत बात करनी पड़ेगी और उसके अंदर समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझाना क्या पड़ेगा कि मान लीजिए पत्नी ने कहा कि मैं अपने केस में इसलिए आई हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कोर्ट को कि मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करके घर से बाहर निकाल दिया, और मैं 125 की कंडीशंस पूरी कर रही हूँ कि मेरा ये कंफर्मेशन मैं दे रही हूँ कोर्ट को, कोई सबूत दे रही हूँ कोर्ट को कि मैं अनेबल टू मेंटेन हूँ, यानी कि मैं खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, सेल्फ
मेंटेनेबल मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं खुद को कर लूं। दूसरी चीज की मान लीजिए उसके पास बच्चा है तो उसको क्यों कितनी जरूरत है, उसकी स्कूल की फीस कितनी है, उसका डेली का खर्चा कितना है, वो सब की डिटेल्स पत्नी को बना के देनी पड़ती है। इसके अलावा उसको और भी अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई बेसिक नीड के एक्सपेंसेस हैं तो उन सब के बारे में उसको लिख के देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस मुझे इतना मेंटेनेंस दे दो, प्रसाद नहीं मिट रहा है। तो उसको डिटरमाइन करना 354(6) की तरफ से बिल्कुल बाध्यकारी है। सीआरपीसी का ये सेक्शन होता है और ये सभी कोर्ट्स पर लागू होता है, चाहे वो फैमिली कोर्ट ही हो, अगर वो 125 से डील कर रही है। ये बात इसमें माननीय हाईकोर्ट ने समझाई। तो यहां पर हवा हवाई जो ऑर्डर्स आपके केस में होते हैं वो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इस जजमेंट को आप पूरी तरह से अपने कहानी से मत जोड़िएगा, क्योंकि इसके लिए बकायदा सर्कुलर्स भी जारी किए गए थे। पर इस केस में थोड़ा सा पत्नी की गलती की वजह से हाईकोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर है उसको नहीं फिक्स कर पाई, क्योंकि पति ने पहले ही गलती कर दी कि पहले ही झूठ बोला कोर्ट के अंदर। वो अलग बात है कि हाईकोर्ट फिर भी हम्बल रही, उन्होंने पति के खिलाफ कोई कॉज नहीं लगाई या एक्शन नहीं लिया। पर अगर आपके केस बिल्कुल साफ सुथरा है, इस तरह से घुमा फिरा के नहीं बना हुआ, आपकी एक्चुअल सैलरी है जो कि नेट में से निकाली गई है और कोर्ट ने आपकी कोई भी बात कंसिडर नहीं की, आपके सबूत कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पत्नी के झूठ सारे कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप सीधे कोर्ट के ऑर्डर को इस ऑर्डर के साथ 354(6) सीआरपीसी के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। और ये फैमिली कोर्ट्स के ऊपर भी बाउंड है। कई बार फैमिली कोर्ट कहते हैं हम पे तो सीआरपीसी लगता ही नहीं है, या कई बार ऐसा होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट भी कहती है भाई 125 सीआरपीसी जो है वो तो सिविल केस है, इसमें सीआरपीसी का केस क्या कर रहा है। अरे भाई डेफिनेशन ऑफ जो ऑर्डर है वो तो आप लागू करोगे, वो तो कोई सा भी सेक्शन हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।